आज के में बात करेंगे बाथरूम और वास्तु के बारे में और साइंटिफिक तरीके से जब समझेंगे कि किस तरीके से जो है जो बाथरूम के लिए जो नियम है उनके पीछे के क्या क्या लॉजिक्स है और काफी बेसिक वास्तु के बारे में बात करेंगे। काफी यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग वास्तु अगर हम देखें टॉयलेट की प्लेसमेंट तो सिंपल सा फंड है कि जैसे लाइक आपका साउथ साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट होना चाहिए, तो घर के सेंटर से आपको तीर छोड़ना है साउथ साउथ वेस्ट में, तो घर के जितना दूर जो है वो जाएगा तो वहां पर आपको टॉयलेट जो है वो बनाना है। लेकिन आज के टाइम पे ये जो है अप्रोच ये प्रैक्टिकली नहीं है, आपको बनाना तो घर के अंदर ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसे नियम से इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज है जो कि आपको ध्यान रखने की, जो टॉयलेट्स होते हैं ना वो आपकी नेगेटिव एनर्जी के जो है वो प्रतीक होते हैं। और लाइक आपने देखा होगा जैसे हमारी बॉडी में से जॉइंट्स है, ये मेरा जॉइंट हो गया है ना, आपके नी का जॉइंट हो गया, तो इस तरीके से लाइक आपकी जो चार डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट की जो बीच की डायरेक्शन होगी नॉर्थ, तो ये आपके काइंड ऑफ आपकी जो दो डायरेक्शंस का ज्वाइंट की जो आपकी डायरेक्शंस होती है, तो इस तरीके की किसी भी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट जो वो नहीं आना चाहिए। लाइक आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका साउथ वेस्ट हो गया या फिर आपका साउथ ईस्ट हो गया, तो ये आपके जंक्शंस होते हैं एग्जैक्टली। तो ज्वाइंट्स पे आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। फिर सेकंड, आपके घर का जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पर भी आपका टॉयलेट जो है वो नहीं आना चाहिए। तो सिंपली अगर मैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करूं तो कोर्टयार्ड एक इस तरीके का प्लेसमेंट है, मतलब कोर्टयार्ड अगर आप बनाते हैं तो पूरा घर में वेंटिलेशन बहुत बढ़िया रहता है। और अगर आप सेंटर में ही टॉयलेट बना देंगे तो कहीं ना कहीं एक तो ब्रह्म स्थान के अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो वो आपका वास्तु पुरुष मंडला के हिसाब से आप उसकी नाभि के ऊपर टॉयलेट बना रहे हैं, जो कि काफी गलत अप्रोच है। एंड सेकंड, अगर आप साइंटिफिक रीजन की तरफ जाएंगे तो आपका जो सेंटर यार्ड है वो आपका वेंटिलेशन का बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, घर को ठंडा रखता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है गलत अप्रोच हो जाएगा। तो यही अगर आप देखेंगे जो पुराने टाइप के जो घर होते थे वो सेंटर जो है वो ओपन रखते थे, या फिर सेंटर में आपका तुलसी का पौधा या फिर तुलसी का पेड़ लगा देते थे, या फिर अगर हमने पुराने मंदिरों को देखा होगा तो गर्भगृह जो सेंटर में होते थे। तो ये एक लॉजिक है कि सेंटर में भी आपका टॉयलेट जो है नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अकॉर्डिंग वास्तु कौन कौन सी डायरेक्शन है जहां पे हम टॉयलेट बना सकते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन साउथ वेस्ट, सेकंड नंबर पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड थर्ड नंबर पे ईस्ट साउथ ईस्ट। लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट को आप अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इन दो डायरेक्शंस में ही जो है आपका टॉयलेट जो है वो होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप वास्तु को डिटेल में सीखना चाहते हैं साइंटिफिक वे में तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल कोर्स बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। आपका जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका इन केस किसी भी केस में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रखा है तो कोशिश ये करिए कि वहां पर अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो टॉयलेट की जगह जो है आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे नहाने का जो है वो स्थान रखिए, सिर्फ नहाइए, वहां पर बाथिंग के लिए यूज करिए, वहां पे टॉयलेट का यूज बिल्कुल मत करिए, कतई मत करिए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके का इफेक्ट होता है तो आप खुद जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं आसपास किसी के भी घर में जहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उनके घर की क्या स्थिति हो रखी है। तो चलिए अब अपना कुछ टिप्स के बारे में बात कर ले जो कि आप अपने घरों में अगर करते हैं आपके टॉयलेट्स में तो काफी हद तक जो नेगेटिव एनर्जीज को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लाइक आपका जो टॉयलेट है वहां पर आप सी सॉल्ट जो होता है मोटे वाला आप उसका यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर सेकंड, आप प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, लाइक आपका स्पाइडर प्लांट, तो ये भी जो नेगेटिव एनर्जी को अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर देता है और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है। तो स्पाइडर प्लांट जैसे काफी सारे प्लांट्स हैं जिनका आप बाथरूम के अंदर यूज कर सकते हैं। और थर्ड, आपके टॉयलेट के जो डोर्स होते हैं उसको कोशिश करिए कि वो बंद ही रखें तो ज्यादा बढ़िया है। फिर नेक्स्ट, आपका जो बाथरूम है ना उसमें आपको मार्बल का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्बल आपका स्लिपरी रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक नेचुरल पत्थर है उसको आप रफ तो नहीं बना सकते, तो उसकी जगह आप एंटी स्किड टाइल्स का यूज करिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बाथटब के बारे में। तो बाथटब अगर आप बाथरूम में प्लेस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट में आप रख सकते हैं, ये डायरेक्शन है। आपको साउथ या फिर वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको रखने से अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आप बाथटब जैसे प्लेस करते हैं तो मतलब उस बाथटब में कोई भी व्यक्ति जब उसे यूज करे तो उसका जो सर है वो साउथ की तरफ होना चाहिए बजाय कि नॉर्थ की तरफ होने के। और इस नियम के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आपका जो नहाने वाला एरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपकी डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, और आपका जो कमोड है वो साउथ वेस्ट की तरफ आ गया। अब इससे आपको जो साइंटिफिक जो रीजन है उसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि जैसे पाइपलाइन जाएंगे ना तो वो अलग अलग जाएंगे, जो आपका टॉयलेट का जो वेस्ट वाटर वाला जो पाइप है वो मिक्स नहीं होगा नॉर्मल नहाने वाले से। तो ये दोनों चीजें डेफिनेटली अलग ही रहनी चाहिए क्योंकि एक तरफ आप जो है अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप टॉयलेट में जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपने एक और रूल सुना होगा कि जब भी टॉयलेट सीट पे आप बैठते हैं तो आपका जो एक्सिस है, जो टॉयलेट सीट है वो आपका नॉर्थ और साउथ के एक्सिस पे जो है वो होना चाहिए। इसके पीछे का मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। तो पुराने टाइम पे क्या था कि ईस्ट की डायरेक्शन से आपका सूर्य होता था और आपका वेस्ट की डायरेक्शन में जो है वो सूर्य अस्त होता था। तो आपका सनसेट और सनराइज मतलब दोनों ही टाइम पे जो आपका फेस, मतलब वॉशरूम जाते हुए आप जब टॉयलेट सीट पे बैठेंगे तो सूरज डूबते हुए भी आपका फेस नहीं होना चाहिए और सूरज उगते हुए होना चाहिए। ये काइंड ऑफ एक रिस्पेक्ट है आपका सूर्य देवता के लिए। तो इसका लॉजिक जो है वो ये है। फिर नेक्स्ट आपने सुना होगा आपका जो मिरर है वो नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पर आना चाहिए। इसके पीछे का भी लॉजिक है कि सिंपली अगर आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर आप मिरर रखेंगे तो मॉर्निंग टाइम पे, अब वास्तु का नियम भी है कि आपको नॉर्थ और ईस्ट की विंडो भी आनी चाहिए। तो मान लिया विंडो भी है उधर और मिरर भी हमें रखा, मतलब अब देखें सामने मेरा विंडो है और सामने यहाँ पे आपका मिरर भी रखा हुआ है।
है। तो जब मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता था कि पुराने टाइम पे आपका लाइक लाइट जब नहीं होती थी तो अर्ली मॉर्निंग में जब मिरर का यूज करते थे तो लाइट वहां पे पड़ेगी। अब लाइट पड़ेगी फेस के ऊपर, हमारा फेस जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा तो मिरर सामने रहेगा तो फेस पे एक अच्छी लाइट आएगी जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी मिले, देखने में जो है वो अपना पूरा जो शक्ल है वो अच्छे से दिखे। तो ये इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है। फिर आपने एक लॉजिक सुना होगा कि आपका टॉयलेट में जो नॉर्थ की जो विंडो है वहां पे जो एक बड़ी विंडो होनी चाहिए और ईस्ट या फिर साउथ या फिर वेस्ट में आपका एक छोटी विंडो होनी चाहिए। तो सिंपली ईस्ट और वेस्ट में अगर आपकी छोटी विंडो होगी तो वहां से आपकी सनरेज आएंगी जिससे कि बाथरूम आपका ड्राई हो जाएगा बढ़िया। और बड़ी विंडो अगर नॉर्थ में होगी तो कांस्टेंट आपकी नॉर्मल लाइट, हार्श सनलाइट तो आपकी आएगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है, वहां पर छोटी विंडो है ईस्ट और वेस्ट में या फिर साउथ में। लेकिन नॉर्थ में अगर बड़ी विंडो है जिससे कि आपका बाथरूम में नॉर्मल एक नेचुरल लाइट बढ़िया मिलेगी जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन भी होता रहेगा और सेम टाइम पे आपका जो एयर है वो भी फ्रेश रहेगी। फिर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम बाथरूम के कलर्स के बारे में बात करें तो जितने भी आपके वार्म कलर्स हो गए लाइक आपका येलो, रेड, ऐसे कलर्स आपको अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक कलर को भी जो आपको अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रल और लाइट टोन्स का ही आपको यूज करना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक है लाइट कलर से तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, आपका बाथरूम बड़ा लगेगा, स्पेशियस लगेगा। प्लस अगर आप नोटिस करें तो आपका अगर फ्लोर अगर डार्क कलर है तो कोई भी अगर जानवर हो गया लाइक आपका स्नेक हो गया या फिर चूहा हो गया या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया वो अगर आपके फ्लोर पे आएगा तो वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि उसमें कैमोफ्लेज हो जाएगा। प्लस आपका फ्लोर अगर डर्टी होगा तो वो भी कहीं ना कहीं दिखेगा नहीं। तो इसलिए लाइट कलर का आपको बाथरूम में यूज करना चाहिए। और इस चैनल पर हम इस तरीके का कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।